ठंडी हवाएं जो उत्तर के पहाड़ों से चल रही हैं, उन हवाओं का असर उत्तर से लेकर मध्य और कुछ पूर्वी राज्यों तक लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण तमाम हिस्सों पर कोल्ड वेव के साथ कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 4 जनवरी है। 4, 5 और 6 जनवरी को देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करूंगा, कर लीजिए। और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वहां पर मौसम कैसा हो रहा है, और जो वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं आप उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। बहुत सारे मित्र लिखते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। आप भी लिखेंगे तो आपका भी बहुत आभार होगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करेंगे देश भर के 3 दिनों के मौसम की। उससे पहले आज मिनिमम टेम्परेचर कहाँ सबसे कम गया, आज यानी 4 जनवरी 2026 को। आइए पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। दोस्तों, न्यूनतम तापमान की सबसे कम जो शहर सबसे कम तापमान वाले शहर थे उनकी अगर सूची देखें तो गुलमर्ग में 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान दर्ज किया गया है आज। और इसी तरह से काजीगुंड में 4 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे रहा। श्रीनगर में 3.2 डिग्री शून्य से नीचे रहा। बनिहाल में 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मनाली में 0.2 डिग्री पारा रहा। भुंतर में 0.8। और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 2.2, पंतनगर में 2.4, नौगांव में 2.5 रहा। सीकर में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कल भी यहाँ पर इसी रेंज में तापमान पहुँचा था। और कानपुर में 3.2, भयंकर सर्दी। धर्मशाला में 3.5, शिमला में 3.6, शिलोंग में 4.2, सुंदरनगर में 4.2 और 4.4 रहा। चूरू में, शाहजहांपुर में 4.6, बरेली में 5, एरनपुरा 5, और इतना ही तापमान मंडी और पिलानी में दर्ज किया गया। इम्फाल में 5.1 और चेरापूंजी में 5.5 तथा ऊना में 5.5, पाक्योंग में 5.7। तो ये रही है तापमान, 25 जगहों के तापमान की स्थिति। और ये तो रात के तापमान रहे आज के। कल दिन के तापमान में भी काफ़ी गिरावट हुई थी और अधिकतम तापमान कल कई जगहों पर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया था। और इसी के कारण कोल्ड डे कंडीशन जो कल रात से जारी है, कल दिन से जारी है, वो आज रात और सुबह भी बनी हुई है और दिन में भी बनी हुई है। अब जानते हैं किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। दोस्तों, आज भी घने कोहरे की चादर यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के, हरियाणा के कुछ ज़िलों के साथ दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर ये जो हिस्सा है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर ये जो दक्षिण पश्चिमी पंजाब का रीजन है, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा, इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर कैथल, जींद, करनाल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, और इधर भरतपुर, अलवर, भोपाल और रीवा, साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इन क्षेत्रों पर कई जगह ऐसी थी जहां पर मध्यम से घना कोहरा आज भी देखने को मिला, और ये कोहरा बना हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है नोट करने वाली कि परसों से ही यानी 2 जनवरी से ही इन सभी भागों पर कोहरा सरफेस पर न होकर थोड़ा ऊंचाई पर हो रहा है, जिसके कारण हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है, जबकि रेल और रोड यातायात पर, ट्रैफिक पर असर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा थोड़ा सा ऊपर उठ गया है सतह से। इसके चलते जो कोहरा ऊपर उठा है दोस्तों, दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक तो धूप का असर ऊपर से कम पहुंच रहा है, कोहरा उसको फिल्टर कर रहा है। दूसरा, जो नीचे की हवा चल रही है, ये हवा कोहरे को साफ नहीं कर पा रही है, बल्कि नीचे के भागों में मौसम को ठंडा लगातार करती जा रही है। तो इस मिनिमम जो 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आज में सीकर में जो देखने को मिला है, ये तापमान इसी तरह की परिस्थितियां नहीं तो और नीचे जाएगा। और ये सिर्फ राजस्थान के उत्तरी शहरों में नहीं, बल्कि यहाँ पर गुजरात में आप देख सकते हैं, द्वारका तक, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और अहमदाबाद, इधर उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल, बैतूल तक, साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, और इधर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी भागों पर उत्तर की इन हवाओं का प्रभाव होने के कारण यहाँ पर लगातार पारा नीचे जा रहा है। दिन में भी कड़ाके की ठंड बनी हुई है। आज भी जो कोहरा है ये 2-3 बजे तक छंटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे 11-12 बजे से। लेकिन असर उसका या बदलाव
आपको दिखाई पड़ेगा कम से कम 2-3 बजे से पंजाब से बिहार के बीच में। इधर पहाड़ों पर थोड़ी बहुत संभावना गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद लद्दाख में हो सकती है बरसात की और हिमपात की, और सिक्किम से लेकर अरुणाचल के बीच में कुछ पैची क्लाउड्स रहेंगे और कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरह से दक्षिणी तटों पर भी कुछ बादल तमिलनाडु और केरल के ऊपर रहेंगे, तो कुछ संभावनाएं यहाँ बन सकती हैं, चांसेस ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल मुख्यतः देश भर में देखा जाए तो ड्राई वेदर ही रहेगा, लेकिन ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों तथा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन भागों पर पैची क्लाउड्स कई जगहों पर दिखाई पड़ने वाले हैं। ये वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे के सभी भागों में छिटपुट पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ सकते हैं। 5 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पर आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर और ग्वालियर से लेकर गुना और इधर कोटा सवाई माधोपुर से होकर के गुजरात तक और राजस्थान के तमाम हिस्सों तक पहुंच रही हैं, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर भी पारा गिरेगा और साथ में बैतूल तक तापमान गिरेगा। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी पारा नीचे जा सकता है, और साथ में इधर नागपुर समेत भंडारा, गोंदिया और आसपास के रीजन में भी पारा नीचे जाने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के 5 जनवरी को भी कड़ाके की ठंड भारत के कई राज्यों पर संभावित है। रात और सुबह के समय, दिन में भी तापमान में कई जगहों पर कमी रहेगी, क्योंकि ठंडी हवाओं का असर उन जगहों पर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा जहाँ थोड़ी बहुत धुंध या कुहासा है। इधर ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर कुछ बादल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ी बहुत बरसात कहीं कहीं पर दें। बाकी अरुणाचल पर कुछ बादल और गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के ऊपर कुछ हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जगहों पर सिर्फ कोहरा और कड़ाके की ठंड इसी का असर रहने वाला है। दोस्तों पहले लग रहा था कि 4 या 5 से परिस्थितियां बदलेंगी, और ये जो पूर्वी हवाएं आप देख रहे हैं, इन हवाओं का प्रभाव भारत के कई हिस्सों पर ऊपर तक दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये हवाएं थोड़ा धीरे धीरे 6 तारीख तक ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अभी 5 और 6 तक तो कड़ाके की ठंड राजस्थान और गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक इन सभी भागों पर कड़ाके की ठंड रात और सुबह के समय लगातार जारी रहेगी। दिन में कोहरा आज से कल कम होगा, कल से परसों कम होगा, और राजस्थान से पंजाब से लेकर हरियाणा और इधर बिहार, झारखंड तक इन जगहों पर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है परसों, खासतौर पर 6 तारीख को। और उसके साथ साथ टेम्परेचर जो यहाँ पर परिवर्तित होगा, क्योंकि हवा की रफ्तार बाधित हो रही है, उसी तरह से नीचे से जो हवा आ रही है तमिलनाडु और केरल के ऊपर, ये अब बढ़ेगी और यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में एनहांसमेंट होने की संभावना है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तथा कर्नाटक के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। संभावना ऐसी बन रही है। महाराष्ट्र पर भी जल्दी ही बादल पहुंचने वाले हैं, और 10 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल आने वाले हैं, जिनसे हमें बरसात कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। तो बारिश वैसे बहुत ज़्यादा ना तो हुई है ना हो रही है, मुख्यतः सर्दी है इस समय और कोहरा, तो इससे बचकर रहना होगा। और आगे के मौसम में जो परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हुए आपको अलर्ट पर रहना होगा। लगातार मौसम के हर अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप कमेंट करें तो अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें ये जानकारी मिल सके कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कहाँ के मौसम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मौसम तक चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हैं, और ज्वाइन पर क्लिक करके जो भी आपको मेंबरशिप ठीक लगता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।